फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि जो ये ऊपर वाले सर्कल्स थे कि इसको डाल्टन के द्वारा कुछ तत्वों के प्रतीक पढ़े थे हमने। आज इसके उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण में देखो क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच से। हीलियम को किससे करते हैं? कैपिटल एच और स्मॉल डी। ना कि हम इसको ऐसे नहीं करते कि कैपिटल एच और कैपिटल ई। मतलब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एच और स्मॉल डी। एल्यूमिनियम को किससे करते हैं? कैपिटल एल और स्मॉल एल। ना कि हम इससे नहीं करते कैपिटल ए और कैपिटल एल। कोबाल्ट को किससे करते हैं? कैपिटल सी और स्मॉल ओ, ना कि कैपिटल सी और कैपिटल ओ। निकल को किससे करते हैं? कैपिटल एन और स्मॉल आई, ना कि कैपिटल एन और कैपिटल आई। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्लोरीन। क्लोरीन को हमने कैसे लिखते हैं? कैपिटल सी और स्मॉल एल। जिंक को कैसे लिखते हैं? कैपिटल जेड और स्मॉल एन। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया जाता है। अब जैसे लैटिन नामों पर आधारित कुछ तत्वों के प्रतीक नीचे दिए गए हैं। जैसे तत्व और उसके प्रतीक दे रखे हैं। पहला है आयरन। आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम, और हम इसको कैपिटल एफ और स्मॉल ई से लिखते हैं। सोडियम को लिखते हैं, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम, और इसको क्या लिखते हैं? कैपिटल एन और स्मॉल ए। कॉपर को किससे लिखते हैं? क्यूप्रम, कैपिटल सी और स्मॉल यू। सिल्वर को लिखते हैं अर्जेटम, कैपिटल ए और स्मॉल जी। पोटेशियम को किससे लिखते हैं? हेलियम, और इसका प्रतीक क्या है? कैपिटल के। टीन को हम किससे लिखते हैं? स्टेनम, कैपिटल एस और स्मॉल एन। गोल्ड को लिखते हैं ओरम, कैपिटल ए और स्मॉल यू। लेड को लिखते हैं प्लम्बम, कैपिटल पी और स्मॉल बी। मरकरी को किससे लिखते हैं? हाइड्रेजियम, और कैपिटल एच और स्मॉल जी। तो ये हमने याद करने हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। कुछ प्रतीकों के तत्वों के प्रतीक दे रखे हैं। तत्व और प्रतीक पढ़ा था हमने। वहाँ पे एल्यूमिनियम को किससे लिखते थे? कैपिटल एल और स्मॉल एल, कैपिटल ए और स्मॉल एल। ऑर्गन को किससे लिखते हैं? कैपिटल ए स्मॉल आर। बेरियम को लिखते हैं कैपिटल बी और स्मॉल ए। बोरोन को लिखते हैं कैपिटल बी से। ब्रोमीन को कैपिटल बी और स्मॉल आर से। कैल्शियम को कैपिटल सी और स्मॉल ए से। कार्बन को कैपिटल सी से। क्लोरीन को कैपिटल सी और स्मॉल एल से। कोबाल्ट को कैपिटल सी और ओ से। कॉपर को लिखते हैं सी यू से। फ्लोरीन को लिखते हैं कैपिटल एफ से। स्वर्ण को लिखते हैं कैपिटल ए और यू से, और इसको गोल्ड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन को लिखते हैं कैपिटल एस से। आयोडीन को लिखते हैं आई से। आयरन को लिखते हैं एफ ई से। सीसा को लिखते हैं पी बी से। मैग्नीशियम को एम जी से। नियोन को लिखते हैं एन ई से। नाइट्रोजन को लिखते हैं एन से। नाइट्रोजन को एन से। ऑक्सीजन को ओ से। पोटेशियम को के से। सिलिकॉन को एस आई से। चांदी को ए जी से। सोडियम को एन ए से। सल्फर को एस से। यूरेनियम को यू से, और जिंक को जेड एन से। तो इस तरह से कुछ तत्वों के प्रतीक हैं जो हमने याद करने हैं कि और फिर उसके बाद है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान में क्या कह रहे हैं वो? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाषणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि इस एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न योगियों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किससे निर्मित होता है? कार्बन और ऑक्सीजन से। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन एवं 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 यू तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यू निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे। पहले हम क्या लिखते थे? परमाणु द्रव्यमान को AMU।
आजकल लिखते हैं ICU-PAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। जैसे पहला था, ऑक्सीजन अनेक तत्वों से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, और दूसरा था, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के समय सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।